नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है। द शहीद वीर नारायण सिंह अवार्ड इज फॉर, आपके पास ऑप्शन में है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु, स्पेशल कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ सोशल हार्मनी। दूसरा ऑप्शन है आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु, टू अवेकन द ट्राइबल सोशल कॉन्शियसनेस एंड आउटस्टैंडिंग टास्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तीसरा है आंचलिक साहित्य हेतु फॉर रीजनल लिटरेचर, महिला सशक्तिकरण हेतु फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो आपको पता होगा कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है ये दिया जाता है आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जितने भी राज्य अलंकरण हैं, ठीक है, ये भी उनमें एक है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। इन सभी के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जा चुकी है और इस साल जो इन राज्य अलंकरण का जो वितरण होगा, ठीक है, ये यूं बोले कि जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा वो पूर्णतः ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो जब कोई भी अब आप पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो एक चीज आप ये पढ़ना कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, और तीसरी चीज ये वर्तमान में किसको मिला। अगर आप किसी भी पुरस्कार को इन 3 पॉइंट्स के भीतर लाकर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको मेमोराइज करने में, आपको याद करने में बहुत सहूलियत प्रदान करता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इन 3 चीजों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके अलावा अगर चौथी चीज अगर आप याद रखना चाहें तो पुरस्कार की राशि, ठीक है, कभी कभी ये भी प्रश्न में पूछ सकता है, तो ये 4 चीजें आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, समर्पण अभियान का संबंध है। द समर्पण अभियान इज एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में है गुमशुदा बच्चों की तलाश से, सर्च ऑपरेशन फॉर मिसिंग चिल्ड्रन, पेंशन कार्यक्रम से, पेंशन प्रोग्राम, वृद्धजनों की सहायता से, फॉर असिस्टेंस ऑफ एल्डरली पीपल, अधोसंरचना के विकास से, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो समर्पण अभियान है ये अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन इसको पुलिस प्रशासन के द्वारा भविष्य में प्रारंभ करने का प्लान है और इसके संबंध में हाल ही में जानकारी दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक, लोगों को कोरोना से संबंधित है ना, देखिए वृद्धजनों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है तो उनको बाहर ना निकलना पड़े, ठीक है, और घर पहुंच ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के ये जो समर्पण अभियान है वो वृद्धजनों के लिए प्रारंभ किया जाएगा। ठीक, चलिए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पेटी वाली दीदी कार्यक्रम क्या है। व्हाट इज द पेटी वाली दीदी प्रोग्राम। आपके पास ऑप्शन में है कोरोना संक्रमण काल में पोलियो की खुराक पिलाने हेतु अभियान, प्रोग्राम फॉर पोलियो वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक पीरियड, संक्रमण से वृद्धजनों को बचाने हेतु अभियान, प्रोग्राम टू सेव द एल्डरली पीपल फ्रॉम इन्फेक्शन, महिला सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित अभियान, प्रोग्राम ऑपरेटेड बाय द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वीमेन सेफ्टी, शिक्षा हेतु राज्य सरकार का नवाचार, द इनोवेशन इन एजुकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो पेटी वाली दीदी कार्यक्रम है इसका संबंध है शिक्षा हेतु राज्य सरकार के नवाचार से। ये राज्य सरकार का एक नया इनोवेशन है जिसके द्वारा जो ऑनलाइन शिक्षा है, ठीक है, जो स्कूली बच्चे हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, उनकी पढ़ाई में निरंतरता को बनाया जा रहा है। ठीक, याद रखेंगे बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे अभियान हैं जो कि इस कोरोना संक्रमण के काल में बच्चों के, है ना, खासकर स्कूली बच्चों के शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए हैं, ठीक है, चालू किए गए हैं। तो उनको आपको याद करना है, उनको आपको समझना है कि कौन कौन सा कार्यक्रम जो है कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है। तो ये पेटी वाली दीदी कार्यक्रम जो है ये बेसिकली रायपुर जिले में चलाया गया है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा लाउड स्पीकर स्कूल है, सीख कार्यक्रम है ना, आपका कौतूहल है, मिशन कौतूहल। ठीक, तो ये सारे जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इज ऑपरेटेड बाय। ठीक, आपके पास ऑप्शन में स्कूली शिक्षा विभाग से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट,
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आपको बता दें कि ये जो एकलव्य आवासीय विद्यालय है, ठीक है, ये चलाया जाता है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा। इसके द्वारा जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, या यूं बोले कि आदिवासी वर्ग से, है ना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति से जो बच्चे संबंधित होते हैं उनको आवासीय शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय जो है वो किससे संबंधित है, किस विभाग से, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के द्वारा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हर घर नल से जल कार्यक्रम के अंतर्गत नल कनेक्शन में ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली राशि कितनी है? द अमाउंट रेज्ड बाय द ग्राम पंचायत फॉर टैप कनेक्शन अंडर द हर घर नल से जल प्रोग्राम इज। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है संयोजन के खर्च का 15%, 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, है ना, या इसको बोल सकते हो कनेक्शन संयोजन के खर्च का 10%, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, संयोजन के खर्च का 5%, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, या कोई भी राशि ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं दी जाती। तो इसमें याद रखेंगे कि ये जो हर घर नल से जल कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है आपका जल जीवन मिशन के अंतर्गत। केंद्र प्रवर्तित योजना है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत 2024 तक, है ना, वर्ष 2024 तक हर घर में नल लगाने की योजना है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कहा है कि भाई हम इस लक्ष्य को वर्ष 2023 तक ही पूरा कर देंगे। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये जो हर घर नल से जल कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 10% जो राशि है, ठीक है, कनेक्शन लगाने का जो 10% खर्च है वो दिया जाता है आपका ग्राम पंचायत के द्वारा। ठीक है, इसमें असल में जो राशि होती है, कनेक्शन लगाने का पैसा होता है, वो 45, 45 और 10 इस अनुपात से बांटा गया है, जिसमें 45% केंद्र सरकार के द्वारा, 45% राज्य सरकार के द्वारा और 10% आपका ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है, या ग्राम पंचायत के द्वारा। तो आप बोल सकते हैं कि जो कनेक्शन है, नल कनेक्शन लगाने का जो खर्च है ना, जो हितग्राही है उसको कितना पड़ता है? मुफ्त में पड़ता है। ये बात आप याद रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में नल कनेक्शन प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय फीस विनियमन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अंडर द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2020 द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट लेवल फी रेगुलेशन कमिटी अंडर द एक्ट शैल बी। ठीक है, मतलब देखिए अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है। ठीक, कोरोना संक्रमण काल के अंतर्गत बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, तो इससे उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके शिक्षा को निरंतर बनाए रखना जो है वो एक चैलेंज के रूप में सामने आया है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो शासकीय विद्यालय फीस विनियम है, ठीक है, या शासकीय विद्यालय की जो फीस है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लेकर आए हैं जिसको कहा गया छत्तीसगढ़ शासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020। ठीक, इसके अंतर्गत जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, स्कूली शिक्षा मंत्री, इनको चेयरपर्सन बनाया गया है उस समिति का। ठीक है, जो क्या करती है, जो शासकीय स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, उनके फीस का विनियमन करती है, रेगुलेशन करती है। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मोर जमीन मोर मकान योजना में अधिकतम कितनी राशि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड इन द मोर जमीन मोर मकान योजना? ठीक, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भूमिहीन लोगों को निवास स्थान प्रदान करने के लिए 2 प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कौन कौन सी? एक आपका चल रहा है राजीव आश्रय योजना और दूसरी योजना चल रही है आपकी मोर जमीन मोर मकान योजना। ठीक है, तो राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत जो भूमिहीन लोग हैं, ठीक है, उनको उनके निवास स्थान पर ही जो काबिज भूमि है, जो कब्जे की भूमि है, उसका पट्टा प्रदान कर दिया जा रहा है, उनका मालिकाना हक दे दिया जा रहा है। दूसरी चीज, ये जो मोर जमीन मोर मकान योजना है इसके अंतर्गत कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उस व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आया? ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी राशि जो है वो वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, तो इसका उत्तर है 2.5 लाख रुपए तक की राशि जो है वो उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है घर बनाने के लिए। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना की समीक्षा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है?
द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द गोधन न्याय योजना इज, ठीक, आपके पास ऑप्शन में है श्री भूपेश बघेल, श्री रविंद्र चौबे, श्री ताम्रध्वज साहू या श्री जयसिंह अग्रवाल। ठीक, याद रखेंगे कि एक समिति गठित की गई है जो क्या करेगी, ये जो गोधन न्याय योजना है इसकी प्रगति की समीक्षा करेगी। ठीक है, कि अभी तक कितना कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। ठीक, समीक्षा करना यही तो होता है। ठीक, तो इस योजना के अंतर्गत जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है, श्री रविंद्र चौबे। याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा के गोठ मासिक न्यूज़लेटर का शुभारंभ किया गया। द शिक्षा के गोठ मंथली न्यूज़लेटर वाज लॉन्च्ड। ठीक, आपको प्रश्न में बेसिकली पूछ रहा है कि किस विभाग के द्वारा किया गया है, तो इसका उत्तर है भाई स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा। इसको याद रखेंगे, शिक्षा के गोठ एक न्यूज़लेटर है, ठीक है, जो कि मंथली प्रकाशित किया जाएगा और किससे संबंधित होगा, स्कूली शिक्षा से। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र कहां स्थापित किया गया है। मां दंतेश्वरी मेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन, ठीक है, कहां स्टैब्लिश किया है आप बताओगे भाई। आपके पास ऑप्शन में है कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, कोरबा। ये प्रश्न आपके लिए है होमवर्क। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो मक्का प्रसंस्करण केंद्र ये कहां पर स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये थे हमारी समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर बताएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।